ईरान ने अमेरिका को एक नया प्रस्ताव दिया है। इसमें कहा गया है कि पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाए और युद्ध खत्म किया जाए, जबकि परमाणु मुद्दे पर बातचीत बाद में की जाएगी। इस समय अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत पूरी तरह अटकी हुई है। ईरान के अंदर भी मतभेद हैं और अमेरिका को परमाणु कार्यक्रम पर कितनी रियायत दी जाए, ऐसे में ईरान चाहता है कि पहले आसान मुद्दों पर सहमति बनाकर जल्दी समझौता किया जाए और बाद में परमाणु मुद्दे पर बात हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान अमेरिका के बीच दूसरे दौर की बातचीत के संकेत सीधे तौर पर भले ना मिल रहे हो, लेकिन बैकडोर से शांति समझौते की कोशिशें जारी हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने और युद्ध को खत्म करने के लिए यूएस को एक नया शांति प्रस्ताव भेजा है। उसने रविवार को एक अमेरिकी अधिकारी और मामले की जानकारी रखने वाले 2 सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि ईरान ने पाकिस्तानी मध्यस्थों के माध्यम से अमेरिका को हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने और युद्ध खत्म करने के लिए एक नया प्रस्ताव दिया है, जिसमें परमाणु वार्ता को बाद के चरण के लिए स्थापित कर दिया गया है। इससे अमेरिका को क्या फायदा होगा? लेकिन अगर अमेरिका इस प्रस्ताव को मान लेता है तो राष्ट्रपति ट्रंप का दबाव कम हो सकता है। ट्रंप का मुख्य लक्ष्य है कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम का भंडार खत्म करे और यूरेनियम संवर्धन को रोके। अगर पहले युद्ध खत्म हो गया और स्ट्रेट खुल गया तो अमेरिका के पास आगे की बातचीत में दबाव कम हो जाएगा। ट्रंप सोमवार को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति टीम के साथ एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। इसमें ईरान के साथ चल रही बातचीत में रुकावट और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। ट्रंप ने रविवार को एक इंटरव्यू में कहा कि वे अभी ईरान पर लगा नौसैनिक प्रतिबंध जारी रखना चाहते हैं, जिससे उसके तेल निर्यात पर असर पड़ रहा है। उनका मानना है कि इससे आने वाले हफ्तों में ईरान झुक सकता है। बातचीत का संकट उस समय और बढ़ गया जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का पाकिस्तान दौरा बिना किसी नतीजे के खत्म हो गया। पहले योजना थी कि अमेरिकी प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर इस्लामाबाद में उनसे मिलेंगे, लेकिन ईरान की ओर से साफ जवाब नहीं मिला। इसके बाद ट्रंप ने यह दौरा रद्द कर दिया और कहा कि मौजूदा हालात में उन्हें 18 घंटे की उड़ान पर भेजने का कोई मतलब नहीं दिखता। हम फोन पर भी उतनी ही आसानी से बात कर सकते हैं। रविवार को अराक्ची ने ओमान की राजधानी मस्कट में अधिकारियों से मुलाकात की, जहां हॉर्मुज स्ट्रेट पर चर्चा हुई। इसके बाद वे फिर इस्लामाबाद गए और एक और दौर की बातचीत की। सोमवार को अराक्ची रूस जाकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं। किस मुद्दे पर यह पेंच फंसा हुआ है? देखिए, सूत्रों के मुताबिक अराक्ची ने पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की और कतर के मध्यस्थों से कहा है कि अमेरिका की मांगों को लेकर ईरान में एक राय नहीं बन पाई है। अमेरिका चाहता है कि ईरान कम से कम 10 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोके और अपने संवर्धित यूरेनियम को देश से बाहर भेजे। परमाणु वार्ता पर ईरान की नई शर्त। ईरान का प्रस्ताव है कि परमाणु संबंधित बातचीत को फिलहाल टाल दिया जाए और इसे बाद के चरणों में शुरू किया जाए। ईरान का कहना है कि परमाणु वार्ता तभी शुरू होगी जब जल मार्ग खुल जाएगा और आर्थिक नाकाबंदी पूरी तरह हटा दी जाएगी। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने मध्यस्थों को स्पष्ट किया है कि रिच यूरेनियम पर ट्रंप के मांगों को लेकर ईरान के नेतृत्व में कोई आम सहमति नहीं है। सूत्रों के अनुसार व्हाइट हाउस को ये प्रस्ताव मिल चुका है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिकी प्रशासन ईरान की इन शर्तों पर विचार करने के लिए तैयार है या नहीं। वहीं अगर हॉर्मुज स्ट्रेट खुलता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति को बड़ी राहत मिल सकती है। तो क्या ट्रंप करने वाले हैं? देखिए, 3 अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ट्रंप सोमवार को अपनी टॉप की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति टीम के साथ ईरान के मुद्दे पर सिचुएशन रूम में बैठक कर सकते हैं। एक सूत्र ने कहा है कि ट्रंप की टीम वार्ता में गतिरोध और क्या कर सकते हैं उन कदमों पर चर्चा करेगी। इससे पहले ट्रंप ने रविवार को फॉक्स न्यूज के एक इंटरव्यू में ये संकेत दिया है कि वो नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखना चाहते हैं, जो ईरान के तेल निर्यात को रोक रही है। उन्हें उम्मीद है कि ये नाकाबंदी अगले कुछ हफ्तों में ईरान को मजबूर कर देगा, वो खुद झुककर आएगा। तो क्या अमेरिका ये प्रस्ताव मानेगा? देखिए, ये मुश्किल लग रहा है। अभी दोनों देशों की जंग में कूटनीति अधर में लटकी हुई है। ईरान और अमेरिका के बीच इस बात पर बहुत गतिरोध है कि ईरान के लिए परमाणु रियायतें क्या होनी चाहिए। अब ईरान ने जो प्रस्ताव दिया है उसमें परमाणु मुद्दे को ही आगे के लिए स्थगित करने की बात कही है। कोशिश है कि अभी के लिए जंग खत्म हो और आगे बातचीत के जरिए परमाणु मुद्दे पर भी सहमति बनाई जाए, लेकिन अमेरिका के लिए इस प्रस्ताव को स्वीकार करना बहुत मुश्किल होगा। अगर ट्रंप ने अपनी सेना को हॉर्मुज के आसपास नाकेबंदी हटाने को कह दिया और जंग खत्म कर दिया तो उनके पास ईरान के समृद्ध यूरेनियम के भंडार को हटाने और तेहरान को परमाणु रास्ते से हमेशा के लिए हटाने का कोई दांव नहीं बच जाएगा। ट्रंप ने इसी उद्देश्य से तो जंग शुरू की थी।
अब देखिए, ईरान के नए प्रस्ताव में पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने और अमेरिकी प्रतिबंध हटाने पर फोकस रखा गया है। इसमें युद्ध को लंबे समय के लिए रोकने या पूरी तरह खत्म करने की बात भी शामिल है। इसके बाद ही परमाणु मुद्दे पर बातचीत होगी। व्हाइट हाउस को ये प्रस्ताव मिल गया है, लेकिन अमेरिका इसे मानेगा या नहीं, अब तक ये तय नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने ये जानकारी दी है कि अमेरिकी मीडिया के जरिए बातचीत नहीं करेगा और कोई भी समझौता तभी होगा जब वो अमेरिकी लोगों के हित में हो और ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जा सके। तो फिलहाल आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका ने इसे मानना चाहिए? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। नमस्कार।